Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Law for All. आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस. Article 20 grants a protection against arbitrary and excessive punishment to an accused person, whether such person is citizen, foreigner, or legal person like a company or a corporation. इन सिंपल टर्म में आप समझ लीजिए कि आर्टिकल 20 हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किसी भी आर्बिट्रेरी एक्शन, अगर कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन बाय एनी अथॉरिटी, एग्जाम्पल के तौर पे अगर पुलिस अथॉरिटी अपनी पावर को मिसयूज़ करती है अगेंस्ट किसी सिटीजन के, नॉन सिटीजन्स के और लीगल पर्सन्स के, उस टाइम पे हमें आर्टिकल 20 के अंडर प्रोटेक्शन मिल सकती है. आर्टिकल 20 contained mainly 3 points, or we can say that 3 provisions. First provision is our ex post facto law. Second is double jeopardy, and third one is self incrimination. आर्टिकल 20 हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो 3 प्रोविजंस को मेनली एक्सप्लेन करता है. एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है? ये एक लीगल मैक्सिम है, डिनोट्स अ सब्सिक्वेंट एक्ट. आप सबसे पहले इसकी लैंग्वेज आपको बुक में मिल जाएगी. लैंग्वेज है इसकी, नो पर्सन शैल बी convicted of an offense except for violation of a law in force at the time of the commission of the act. सिंपल इसकी लैंग्वेज कह रही है कि किसी भी पर्सन को ऐसे किसी ऑफेंस के लिए हम पनिश नहीं कर सकते जो कि जिस टाइम उस पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट किया है वो क्रिमिनल और ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता. सिंपल टर्म, किसी भी पर्सन को अगर हमने पनिश करना है तो उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस समय पर्सन ने क्राइम कमिट किया है वो एक्ट क्राइम की कैटेगरी में आए. ये सिंपल हमारे को एक्स पोस्ट फैक्टो ये कहता है. सेकेंड इज नो डबल जियोपार्डी. नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. किसी भी पर्सन को हम एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं कर सकते. अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है और उसको एक बार उसकी सज़ा मिल चुकी है तो सेम ऑफेंस के लिए हम उसको दोबारा सज़ा नहीं दे सकते. एंड थर्ड वन इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन. नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट himself. थर्ड वन कह रहा है किसी भी पर्सन को जो किसी भी ऑफेंस का एक्यूज्ड है हम उसको कंपेल नहीं कर सकते, फोर्सफुली हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो कोई भी स्टेटमेंट दे और कोई भी विटनेस स्टेटमेंट दे जो उसके अगेंस्ट खुद हो. हम किसी भी एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस को पर्सन को हम कंपेल नहीं कर सकते फोर्सफुली अपने अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए. ये आर्टिकल 20 के 3 क्लॉजेज है. आर्टिकल 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2 एंड 20 क्लॉज 3.
पॉइंट्स में आप समझ लीजिए. इट इज़ अ राइट, मतलब आर्टिकल 20, इट इज़ अ राइट pertaining to a person accused of an offense. Second, it is a protection against compulsion to be a witness. And it is a right pertaining to a person accused of an offense. इट इज़ अ प्रोटेक्शन. अगर हम कंक्लूज करना चाहे आर्टिकल 20 को तो हम इसको 4 पॉइंट्स में कंक्लूज कर सकते हैं. इट इज़ अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंपल्शन टू बी अ विटनेस. सेकेंड, इट इज़ अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच कंपल्शन resulting in his giving evidence against himself. And third one is all of three components, that is article 20 clause 1, 20 clause 2 and 20 clause 3 shall be coexist before the protection of the said article. Said article means article 20. And article 20 provides a right of protection to a person in respect of a conviction for offense against पुलिस अथॉरिटीज़. मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज़ समझा दी. एंड इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द क्रिमिनल ऑफेंस. ये सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर एप्लीकेबल होगा. एंड आर्टिकल 20 applicable to both citizens, non-citizens as well as corporations. Now, important point is that Article 20 cannot be suspended even during a national emergency. Article 20 हमारा इतना important fundamental rights है जो emergency के during भी हमारा suspend नहीं होता. So please remember that national emergency is defined under article 30 under article 352 and it is the article 20 very important fundamental rights. 44th amendment 1978 में ये कहा गया है that this article cannot be suspended even during the time of emergency. Thank you. In a next video, we will discuss about Article 21. Thank you.